तो अगर हम बाबर को देखें तो इसने रूल किया था 1526 से लेकर 1530 तक। ही वॉज द फाउंडर। इफ यू टॉक अबाउट ओरिजिन्स एंड इनोवेशन in the point of ancestry, descendant of तैमूर एंड चंगेज खान, जिसे कहा जाता है मामा था उसका, ठीक है। ठीक, तो ये इसके इंसेस्टर थे। तैमूर क्या था? पैटर्नल था। मिलिट्री रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो यही पहला व्यक्ति था जिसने क्या थी इंट्रोड्यूस किया था गन पाउडर के बारे में। एंड फील्ड आर्टिलरी इन इंडिया नॉर्थ इंडिया में। उसके बाद टैक्टिक्स की बात की जाए, इसने क्या यूज किया? तुलगम फ्लैंकिंग, जिसे फ्लैंकिंग कहा जाता है। और क्या यूज किया? अरब कार्ड्स मेथड। ठीक है, इन मेथड्स को हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। इसने अपने जीवन में 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी थी। पहला क्या था? 1526 का, दूसरा 1527 का, और तीसरा क्या था? 1529 का, यानी 1526, 1527 और 1529। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके अगेंस्ट? इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट। ठीक। और सेकेंड बैटल ऑफ खानवा किसके अगेंस्ट? राणा सांगा। थर्ड बैटल किसके अगेंस्ट? अफगान्स के अगेंस्ट इसकी लड़ाई थी। ठीक है। एक यहाँ पे देखो कुछ लिखा है, बाबरनामा, जिसे तुजुक बाबरी कहा जाता है, ये तुर्की भाषा में लिखा गया है शायद, देख लेना सर। अब हुमायूं की बात कर लें, जिसने कहाँ से कहाँ तक रूल किया था? 1530 से लेकर 1540 तक। फिर दोबारा वापस आया 1555 से लेकर 1556 तक, मतलब 1 साल तक रूल किया, उसके बाद मर गया सीढ़ी से गिर के, जो भी हो। तो स्ट्रगल था, एक जाइल था इसका। ठीक है। अर्ली चैलेंजेस के जीवन में क्या आया? फेस्ड इंटेंस राइवलरी फ्रॉम हिज ब्रदर्स, अपने ब्रदर से इसको राइवलरी का सामना करना पड़ा। एंड द राइजिंग पावर ऑफ शेर शाह सूरी, जो बिहार में था। द ग्रेट लॉस डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी, ये डिफीट का सामना करना पड़े इसको शेर शाह सूरी के द्वारा। कब? बैटल ऑफ चौसा में इन 1539 में, और कन्नौज में 1540 में। फिर ये कहाँ चला गया? स्पेन 15 ईयर्स इन एग्जाइल। एग्जाइल मतलब वनवास जिसे कहा जाता है, जो भी हो, मतलब अपने राज्य से बाहर चला गया। इवेंचुअली फाइंडिंग रेफ्यूजी इन द शेफविद पर्सियन कोर्ट में, इसको क्या मिला? रिफ्यूजी मिला, मतलब वहीं पे क्या रहने को जगह मिल गया। रिस्टोरेशन एंड लेगेसी की बात की जाए, मतलब रिटर्न जब आया, रिगेंड द थ्रोन इन 1555 विद द हेल्प ऑफ शाह थॉमस ऑफ पर्सिया। ठीक है। डाइड इन 1556, कब मरा ये? 1556 में, आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी। शेर मंडल, शेर मंडल जो इसकी लाइब्रेरी थी, उससे गिरते वक्त क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। हिस्ट्रियन लैंड पोले रिमार्क, हुमायूं टम्बल थ्रू लाइफ एंड ही टम्बल आउट ऑफ इट। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। इन हिंदी, इसका मतलब ये होता है हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और वह उससे लड़खड़ाते हुए ही बाहर निकल गया। अच्छी बात है, मतलब जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए क्या हो गया? बाहर निकल गया। प्रिकर्सर कहा जाता है ग्रेट अकबर राइन। ठीक है, मतलब अकबर की राज्य की शुरुआत इसी की वजह से हो पाई। अब आता है अकबर, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, जो कहाँ से कहाँ तक रूल किया? 1556 से लेकर 1605 तक। एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए इसकी, won the second battle of पानीपत इन 1556। कब जीता था? 1556 में। किसके अगेंस्ट? हेमू के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? हेमू के अगेंस्ट। टू कंसोलिडेट पावर।
ठीक है। उसके बाद हम बात करें मनसबदारी सिस्टम की, मनसबदारी प्रथा के बारे में। यूनिक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव रैंकिंग सिस्टम फॉर ऑफिसर। ऑफिसर के लिए एक मिलिट्री रैंकिंग थी। जद क्या होता था, डिटरमाइन पर्सनल स्टेटस एंड सैलरी ऑफ द मनसबदार, ये सैलरी डिसाइड करता था। ठीक है। सावर क्या होता था, इंडिकेटेड द नंबर ऑफ कैवलरी मैन। ठीक है, जो कैवलरी मैन थे द ऑफिसर हैड टू मेंटेन, एक मेंटेन करता था किसको, कैवलरी मैन को, उनकी संख्या को बताता था। इंश्योर्ड लॉयल एंड ऑर्गेनाइज्ड इंपीरियल मिलिट्री फोर्स। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था से क्या हुआ, एक लॉयल और ऑर्गेनाइज्ड इंपीरियल मिलिट्री फोर्स की क्या हुई, एस्टेब्लिशमेंट हुई। लैंड रेवेन्यू की बात करें, इसे कहा जाता है 10 आला। क्या कहा जाता है, 10 आला। डेवलप्ड बाई राजा टोडरमल, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, राजा टोडरमल के द्वारा, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे। टैक्स बेस्ड ऑन एवरेज प्रोड्यूस एंड प्राइसेज ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स। टैक्स किस पे बेस्ड थे, एवरेज प्रोड्यूस पे, जितना प्रोड्यूस होता है उसका एवरेज, और प्राइस ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स पर। ठीक। लैंड वाज मेजर्ड यूजिंग अ बाम्बू, लैंड को मेजर करने के लिए हम लोग बाम्बू रीड का मतलब यूज करते थे। और आयरन, विद आयरन रिंग, उसमें क्या लगा होता था, आयरन रिंग लगा होता है, जिसे टनाप कहा जाता है। ठीक है, मतलब बांस का सहारा लिया जाता था। आज के समय लोग लग्गी कहते हैं लोग। ब्रॉड स्टेबिलिटी टू द स्टेट ट्रेजरी, मतलब राज्य की जो संपत्ति थी उसमें क्या लेकर आया, यह व्यवस्था स्टेबिलिटी लेकर आया, और किसानों को क्या मिला, आराम मिला। ठीक है, तो एक तरह से इसे पॉजिटिव पॉइंट कह सकते हैं, जो 10 आला व्यवस्था था लैंड रेवेन्यू का। अकबर के समय बात करें रिलीजन और कल्चर की। सुल्ल कुल पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सल पीस, इसका मतलब क्या था, पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सल पीस एंड मतलब शांति हो, एंड रिलीजियस टॉलरेंस अमंग ऑल सब्जेक्ट, और रिलीजियस टॉलरेंस होगी, मतलब किसी भी धर्म को सताया नहीं जाएगा। दीन इलाही आया 1582 में। अ सिंक्रेटिक रिलीजन प्रोपाउंडेड बाय अकबर मर्जिंग बेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द वेरियस फैथ, एक इसमें पता चलता है दीन इलाही में। इबादत खाना आया, हाउस ऑफ वर्कशिप बिल्ट एट फतेहपुर सिकरी, हाउस ऑफ वर्कशिप कहाँ बिल्ट हुआ, फतेहपुर सिकरी, फॉर थियोलॉजिकल डिस्कशंस, कैसे डिस्कशन के लिए, थियोलॉजिकल डिस्कशन के लिए। लेट्स सी व्हाट इज थियोलॉजिकल डिस्कशन। थियोलॉजिकल डिस्कशन, थियोलॉजिकल डिस्कशन मतलब धार्मिक चर्चा। ठीक है, मतलब धार्मिक चर्चा के लिए वो बनाया गया था। अब इनके कुछ 9 जेम्स जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। पहले थे बिरबल, उसके बाद कौन थे, राजा टोडरमल, तीसरे कौन थे, अबुल फजल, और चौथे कौन थे, तानसेन। मतलब ये 4 कौन थे इनके मेन जेम्स थे। ठीक है। बिरबल क्या थे, चीफ एडवाइजर, नॉन फॉर इज विट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे। आर्किटेक्ट ऑफ द दसाला रेवेन्यू सिस्टम, ये भी बात सही है, अभी हम लोग पीछे ही पढ़े। ग्रैंड विजियर एंड ऑथर ऑफ अकबरनामा एंड आईन अकबरी, किसने लिखा था, अबुल फजल ने। आईन अकबरी पूछ सकता है, अकबरनामा पूछ सकता है, किसने लिखा था तो पता होना चाहिए। तानसेन कौन थे, लिजेंडरी कोर्ट म्यूजिशियन, ये कौन थे, संगीतकार थे। पायनियर ऑफ द हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक की शुरुआत किसने की थी, इन्हीं से हुआ है, तानसेन से। ठीक। बात की जाए जहांगीर की, जंजीर ए आदिल, क्या है, जंजीर ए आदि, हाँ ठीक है, जंजीर ए आदि। इंस्टॉलेड द फेमस चैन ऑफ जस्टिस, इसने क्या इंस्टॉल किया, फेमस चैन ऑफ जस्टिस, आगरा फोर्ट ऑफ डायरेक्ट पब्लिक अपील, वहाँ पे डायरेक्ट लोगों की बात सुनी जाती थी, कहाँ पर, एट आगरा फोर्ट पर, आगरा किले पर। नूरजहाँ जो कि इसकी वाइफ थी, एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फॉर्मिंग द जनता ग्रुप, इसने उसने क्या बनाया था, जनता ग्रुप। कौन, नूरजहाँ। आर्ट डिप्लोमेसी और लिटरेचर की बात की जाए, रिसिव्ड सर थॉमस रो, फॉरेन रिलेशन, रिसिव्ड सर थॉमस रो, इंग्लिश एम्बेसडर इन 1615। ठीक है, इंग्लिश एम्बेसडर थे, कौन थे, सर थॉमस रो। पेंटिंग की बात की जाए,
मुगल पेंटिंग रिच्ड इट्स जेनिथ अंडर हिज पेट्रोनेज। ठीक है, मतलब इसी के देख रेख में ही जो मुगल पेंटिंग थी आगे बढ़ी। ऑटोबायोग्राफी की बात करें, इसने क्या लिखा, तुझू के जहांगीरी, अपना खुद का इसने बायोग्राफी लिखा। किस लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में, ये भी नहीं भूलना है। डिटेलिंग हिज लाइफ एंड ऑब्जर्वेशन, अपनी लाइफ और ऑब्जर्वेशन को उसने लिखा है। किस में लिखा है, तुझू के जहांगीरी में, और वो भी किस लैंग्वेज में लिखा है, देखो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा है। शाहजहां, शाहजहां जिसने रूल किया, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ, शाहजहां जिसने रूल किया 1628 से लेकर 1658 तक, इसे कहा जाता है गोल्डन एज। शाहजहां के रूलिंग एज को क्या कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है। आर्किटेक्चर मार्वेल्स, इंपीरियल लेगेसी, इसके राज्य में हम लोग देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्या है, ताजमहल। दूसरा क्या है, रेड फोर्ट, जिसे लाल किला कहा जाता है। तीसरा क्या है, जामा मस्जिद। जो ताजमहल था बिल्ट इन मेमोरी ऑफ मुमताज महल, किसकी याद में बनवाया गया था, मुमताज महल की याद में। द पाइनेकल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, जिसे पाइनेकल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है, पिनेकल। द सीट ऑफ पावर इन इज न्यू कैपिटल, रेड फोर्ट क्या था, द सीट ऑफ पावर इन इज न्यू कैपिटल शाहजहांबाद। जामा मस्जिद की बात करें, वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया, सबसे बड़ी मस्जिद है। बिल्ट विद रेड सैंडस्टोन, कैसे मिट्टी, कैसे स्टोन से बनाया गया है, रेड सैंडस्टोन से, और वाइट मार्बल है उसमें। ठीक। पीकॉक थ्रोन की बात करें, अ ज्वेल इनक्रस्टेड थ्रोन सिंबलाइजिंग द इमर्स वेल्थ ऑफ एम्पायर, बताता है कि उसमें कितना वेल्थ एम्पायर था शाहजहां का। ठीक है, उसमें कुछ ज्वेल्स लगे हैं। प्रोस्पेरिटी की बात करें, संपन्नता की बात करें, हिज राइन इज कंसिडर्ड द मोस्ट प्रोस्पेरस पीरियड ऑफ द इंपीरियल ट्रेजरी, सबसे धनी मतलब उसका शासनकाल माना जाता है। मोती मस्जिद, द पर्ल मस्क्यू जिसे कहा जाता है, मॉस्क एट आगरा फोर्ट नोन फॉर इट्स प्रिस्टिन वाइट मार्बल, उसमें कैसे मार्बल का यूज किया गया है, प्रिस्टिन वाइट मार्बल का यूज किया गया है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, प्रोस्पेरिटी में जो हम बात किए हैं, यहाँ पे पीकॉक थ्रोन, ये सब किससे रिलेटेड है, शाहजहाँ से 1628 से लेकर 1658 तक, जिसे कहा जाता है गोल्डन एज। क्या कहा जाता है, गोल्डन एज। अब बात करते हैं औरंगजेब, 1658 से लेकर 1707 तक। ठीक है, इंपीरियल जेनिथ की बात की जाए, मैक्सिमम एक्सपेंशन हुआ इसके राज्य में। अंडर हिज राइन द मुगल एम्पायर इज ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट, बहुत विस्तार किया। कवरिंग ऑलमोस्ट द इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडिया के मतलब सभी एरिया में इसका क्या हो गया था, फैलाव हो गया था। उसमें इंडिया भी बड़ा था। लॉन्गेस्ट राइन रूल्ड फॉर नियरली 50 ईयर्स तक, कितने साल तक राज किया, 50 ईयर्स तक। ऑफन पर्सनली लीडिंग मिलिट्री कंपेन्स इन द डिकेन, और ये खुद मिलिट्री को क्या करता था, लीड करता था। रिलीजियस शिफ्ट, री इम्पोर्ट द जजिया टैक्स, इसने दोबारा क्या जजिया टैक्स लगाया, कब लगाया, 679 में। एंड फॉलोड ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक पॉलिसीज, अब देखो ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक पॉलिसी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ लेना। उसने उसी को अप्लाई किया था। चैलेंजेस क्या थे, फेस्ड फियर्स रेजिस्टेंस फ्रॉम द मराठास, शिवाजी सिंह को क्या चैलेंज का सामना करना पड़ा, चैलेंज मतलब मिला। सिख थे, जट थे, और क्या थे, सतनामी। ठीक है, मतलब इन लोगों से इसको सामना करना पड़ा, कुछ चुनौतियां झेलनी पड़ी। कब मरा ये, 1707 में। मार्क द एंड ऑफ ग्रेट मुगल्स एंड द स्टार्ट ऑफ रैपिड डिक्लाइन, धीरे धीरे इनका जो वंश था धीरे धीरे डिक्लाइन करता गया। तो हम लोग पढ़ लेते हैं डिक्लाइन कैसे हुआ। वीक सक्सेसर, जो इसको आगे आगे आने वाले मतलब जो सक्सेसर थे, जो आगे आने वाले जो राजा थे, एम्परर थे। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी कम हो गई औरंगजेब की मृत्यु के बाद। कब मरा औरंगजेब, 1707 में। इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गई, डिप्लीटेड ट्रेजरी ड्यू टू कंटिन्यूअस वार्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी। ठीक है,
शासन में कमी थी और ट्रेजरी धीरे धीरे वार में समाप्त हो रही थी, तो इसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गया। रीजनल पावर्स, राइज ऑफ मराठा, मराठा धीरे धीरे बढ़ने लगे, सिख भी आ गए, जट आ गए, इन सब का जो पावर था धीरे धीरे ग्रो होने लगा। इंडिपेंडेंट स्टेट्स लाइक बंगाल और अवध बन गए, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वेजन, बाहरी कुछ चीज़ें, जैसे नादिर शाह 1739 में इन्वाइडेड दिल्ली, दिल्ली में आ गया। अब प्लंडर्ड वेल्थ एंड टुक द पीकॉक थ्रोन, इसने क्या कर लिया, पीकॉक थ्रोन को ले लिया, बताओ। अहमद शाह अब्दाली आया। रिपीटेड इन्वेजन फर्दर वीकेंड एंड सेंट्रल अथॉरिटी, कब्जा कर लिया। यूरोपियन राइज, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई, ठीक है। कंपनी रूल पड़े हो गए और क्राउन रूल पड़े हो गए, ठीक है। 1858 से 1947 तक जो भी है, 1753 से 1858, ये सब रूल्स तो पढ़ाया गया होगा, पॉलिटी में पढ़े होंगे। ऑफिशियल एंड 1857, 1857 रिवोल्ट हुआ, बहादुर शाह जो सेकेंड था उसको कहाँ, रंगून में क्या एग्जाइल कर दिया गया। एग्जाम के लिए जरूरी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। फाउंडर कौन है, बाबर, 1526 में। लास्ट पावरफुल रूलर कौन था, औरंगजेब, कब मरा, 1707 में, यानी 1707 में। लास्ट एम्परर कौन था, बहादुर शाह सेकेंड। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, बाबर वर्सेज लोधी। पानीपत का सेकेंड युद्ध 1556 में, अकबर वर्सेज हेमू। हल्दी घाटी 1576, अकबर वर्सेज राणा प्रताप, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।